कोचाबाश तुम कबीले में जाओगे और कहोगे कि तूताकिन मर गया है, तूताकिन को अर्तुरुल ने मार दिया है। उनको एक दूसरे की जानें लेने दो, फिर मैं आऊँगा और बाकियों को भी ख़त्म कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि तूताकिन और उसके साथी नोयान के चंगल में फंस जाते हैं और कोचाबाश नोयान के साथ जा खड़ा होता है, जिससे तूताकिन की आंखें खुलती हैं कि कोचाबाश दरअसल एक गद्दार है। इस किस्त के आगाज़ में दोनों ग्रुपों की लड़ाई जारी हो जाती है। तूताकिन के तमाम साथी ज़ख्मी होकर गिर जाते हैं और तूताकिन को भी नोयान काबू में कर लेता है और उसके बाद शदीद ज़ख्मी करके एक घड़े में फेंक देता है। इसके बाद वो कोचाबाश को अपने पास बुलाता है। कोचाबाश तुम कबीले में जाओगे और कहोगे कि तूताकिन मर गया है, तूताकिन को अर्तुरुल ने मार दिया है। उनको एक दूसरे की जानें लेने दो, फिर मैं आऊँगा और बाकियों को भी ख़त्म कर दूँगा। नोयान कोचाबाश को कबीले भेजकर दोनों कबीलों में बड़ा इख्तिलाफ पैदा करना चाहता था, ताकि वो दोनों एक दूसरे को ही मार कर ख़त्म हो जाएं और जो बच जाएंगे हम उनको मार देंगे। फिर नोयान कोचाबाश को कहता है कि तुम्हारी शक्ल से बिल्कुल नहीं लगता कि तुम किसी लड़ाई से निकल कर आए हो, इसलिए उसका हुलिया तब्दील करने के लिए उसे खूब मारता है। फिर नोयान कहता है कि अब तुम ठीक लग रहे हो, अब तुम जा सकते हो। कोचाबाश वहाँ से निकल पड़ता है। नोयान कहता है कि आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ अच्छी लग रही है। तांगुत कहता है कि अर्तुरुल एक दफ़ा फिर हमारे हाथ से निकल गया और हम फिर दोनों को नहीं मार सके। नोयान कहता है कि अगर हम दोनों को मार देते तो सिर्फ 2 ही आदमी मरते, लेकिन अब अर्तुरुल ज़िंदा होते हुए भी मरों जैसा है, क्योंकि जब कोचाबाश कबीले में जाएगा और बताएगा कि अर्तुरुल ने तूताकिन को मार दिया है तो कबीला अर्तुरुल के लिए आग का मैदान बन जाएगा और फिर 2 की बजाय कई लोग मरेंगे। दूसरी तरफ अर्तुरुल और उसके साथी हलीमा सुल्तान और देली दमीर के पास पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल उनको बताता है कि हम मंगोलों का वहां इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनकी बजाय वहां तूताकिन और उसके साथी आ गए। इसके बाद वो सब वहां कुछ आराम करते हैं। अर्तुरुल अपने हाथ से लोहे का दस्ताना उतारता है, उसके हाथ से कुछ खून बह रहा होता है, जिसे हलीमा सुल्तान पानी से साफ़ करती है। अर्तुरुल कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हाथ साथ नहीं दे रहा और मैं बहुत मुश्किल से तलवार पकड़ता हूँ। दूसरी तरफ कबीले में गोमेस्तेकन आयतुलन को कहता है कि अर्तुरुल ने सल्जोक कमांडर आर्तकुश को नहीं मारा और मुझे ज़रा बराबर भी उस पर शक नहीं है, जिस पर आयतुलन चौंक जाती है और कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। गोमेस्तेकन कहता है कि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ और सच को नहीं देखेंगे। आयतुलन कहती है कि हमें हर हाल में गुंजागुल और गुंदोगदू की शादी कराना होगी, जिसके बाद गुंदोगदू तुम्हारी हर बात मानेगा, लेकिन उससे पहले हमें हैमा खातून को इस रिश्ते के लिए राज़ी करना होगा। जिस पर गोमेस्तेकन कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। दूसरी तरफ गोपचे गुस्से में सलजान के खैमे में दाखिल होती है और कहती है कि मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ कि तुम मर जाओ और तुमसे जान छूटे। जिस पर सलजान भी गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि तुम तूताकिन से शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो ताकि तुम अर्तुरुल से बदला ले सको। जिस पर गोपचे सलजान पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सलजान उसका हाथ रोक लेती है और फिर गोपचे को लगातार थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और साथ साथ उसे कहती है कि बाज आ जाओ, तुम्हें सुलेमान शाह और हैमा खातून ने अपने बेटियों की तरह पाला है, लेकिन तुम गलत रास्ते पर चल पड़ी हो। इसके बाद हैमा खातून वहां पर पहुंच जाती है और गोपचे को बाहर जाने को कहती है और सलजान को समझाती है कि तुम सब के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर रही हो और अपने आप को कंट्रोल करो। हैमा खातून के जाने के बाद सलजान अपने आप से ये फ़ैसला करती है कि अब से मैं आयतुलन को नहीं छोड़ूंगी और उसे बेनकाब करके रहूंगी। इसके बाद हैमा खातून गुंदोगदू के खैमे में जाती है और उसे सलजान के बारे में बताती है।
गुंदोगदू कहता है कि या मैं सलजान को मार डालूंगा या मैं उससे तलाक दे दूंगा। हेमा खातून उसे कहती है कि तुम अपने लिए एक और औरत देखो जो तुम्हें औलाद दे सके, लेकिन सलजान को तलाक मत देना, ये हमारी रिवायत के खिलाफ है। गुंदोगदू कहता है कि अगर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी और मुश्किलात पैदा की तो फिर क्या होगा। हेमा खातून कहती है कि उसे तरीके से रहना होगा, वरना उसे मैं अपने खैमे और इस कबीले से निकाल दूंगी। इसके बाद गुंदोगदू गूंजा गोल को कबीले से बाहर एक नहर के पास बुलाता है, जहां उसकी वो तारीफ़ें वगैरह करता है और गूंजा गोल भी उसे खुश करने की कोशिश करती है। इसके बाद गुंदोगदू कहता है कि मैंने जिरगे में जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। दूसरी तरफ गार में हलीमा सुल्तान सबके लिए खाना तैयार करती है। अर्तुगरुल कहता है कि कोचाबाश एक बार फिर हमारे हाथ से निकल गया। तुर्गत कहता है कि अगर वो गद्दार ना हुआ तो हो सकता है कोई और गद्दार हो कबीले में। अर्तुगरुल कहता है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि कोचाबाश ही गद्दार है। बेशक वो अपनी ज़बान से भी इनकार कर दे, लेकिन उसकी आंखों में शैतान नज़र आता है और वही गद्दार है। दूसरी तरफ कोरकुत सरदार गोमस्तेकन को कहता है कि मेरा भांजा अर्तुगरुल गद्दार नहीं है, मुझे पूरा यकीन है उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए आज मैं दोनों कबीलों का जिरगा बुला रहा हूँ ताकि सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हो सकें। कोरकुत सरदार के जाने के बाद गोमस्तेकन आयतुल्लाह को कहता है कि अर्तुगरुल मेरी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर निकला। जिस तरह कबीले में उसके काफ़ी चाहने वाले मौजूद हैं, इसी तरह सुल्तान के महल में भी काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदू हेमा खातून के पास जाता है और कहता है कि हलीमा सुल्तान और देली दमीर कबीले में मौजूद नहीं हैं, आप मुझे बताएं कि वो कहाँ हैं। हेमा खातून कहती है कि वो दोनों सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना हुए हैं ताकि रियासत के कुछ ज़रूरी कागजात उनके हवाले कर सकें और अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई है उसके बारे में बता सकें। फिर हेमा खातून उसे बताती हैं कि ये कागजात दरअसल सुंगड़तेगन की तरफ से आए हैं और वो ज़िंदा है और बहुत जल्द वो वापस हमारे पास आ जाएगा, जिस पर गुंदोगदू भी खुश हो जाता है। लेकिन गुंदोगदू हैरान भी था कि ये खबर और कागजात अर्तुगरुल तक कैसे पहुँचे। इसके बाद दोनों कबीलों का जिरगा शुरू हो जाता है, जिसमें अर्तुगरुल के बारे में बात होती है। कोरकुत सरदार कहता है कि पहले आप अपनी राय दें, जिसके बाद दुर्गा कबीले के लोगों ने अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ मुखालफत में बातें की, जबकि एक आदमी ने तो साफ साफ उसे गद्दार कह दिया। लेकिन गुंदोगदू कहता है कि मेरा भाई बिल्कुल बेकसूर है। इसके बाद कोरकुत सरदार खड़े हो जाते हैं और अर्तुगरुल के बचपन का एक वाक़या सुनाते हैं कि जिस दिन अर्तुगरुल पैदा हुआ था उस दिन हम मंगोलों से लड़कर आए थे और सुलेमान शाह ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे। मैंने अर्तुगरुल को उठाया और सुलेमान शाह के पास ले गया। अर्तुगरुल ने अपने नन्हे हाथ सुलेमान शाह के चेहरे पर रखे तो वो तरोताज़ा हो गए। फिर उन्होंने दुआ मांगी और अर्तुगरुल से कहा, जैसे तुम्हारे नन्हे हाथों ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, इसी तरह तुम औस ख़ानदान के ज़ख्मों के लिए भी मरहम बनो, और अगर ये सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ़ हो जाए फिर भी तुम अपने रास्ते से मत हटना। इसके बाद कोरकुत सरदार कहता है कि अर्तुगरुल अपने बाप का एक वफ़ादार बेटा है और अर्तुगरुल गद्दार नहीं है। इसके बाद गोमस्तेकन कहता है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे आपने कहा है और जो उस ज़ख्मी सिपाही ने हमें बताया है वो गलत हो। जिस पर कोरकुत सरदार कहता है कि इंशाअल्लाह, और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मूवीज़ सेंस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले।